अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ बकरा ईद स्पेशल कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की कलेजी बनकर तैयार होती है, नरम बनती है, इसके अलावा इसमें स्मेल भी नहीं होती है। तमाम बातें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बीफ कलेजी है और आधा किलो के बराबर है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, मगर अभी भी इसमें ब्लड है। वो तमाम ब्लड आगे जाकर हम रिमूव कैसे करेंगे उसका तरीका भी बताऊंगी। और इसको मैंने बाइट साइज़ में काट लिया है। आप चाहें तो इसको जिस तरह के पीसेस पसंद हो उस तरह से आप रख सकते हैं। और अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी इसकी स्मेल दूर करने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, लहसुन के जवे छिलकों के साथ ही इसमें कूट कर शामिल कर देते हैं, उससे भी स्मेल दूर हो जाती है। कुछ लोग बॉयल करके करते हैं कलेजी को और इसके अलावा इसकी स्किन दूर कर देते हैं, ताकि इसकी स्किन दूर करने की वजह से कलेजी नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने इसकी स्किन दूर नहीं की है, इसके बाइट साइज़ के मैंने पीसेस कर लिए हैं। और इसके अलावा आप जो तीसरा तरीका है उसमें यह है कि सिरके के पानी में भिगो कर रख लेते हैं। मैं भी इसमें 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका ऐड करूँगी, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखूँगी, ताकि इसका ब्लड भी सब रिमूव हो जाए और इसके अलावा इसकी जो स्मेल होती है वो दूर हो जाए। कलेजी को सिरके और लहसुन के पानी में भीगते हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लड है। तमाम ब्लड कलेजी का इस वक्त निकल चुका है। अब हम इस कलेजी को यहाँ से ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद इसको साफ़ पानी से आपने काफ़ी अच्छी दफ़ा धोना है, क्योंकि इसमें सिरके का फ्लेवर रह जाता है। तो सिरके का फ्लेवर आपने काफ़ी अच्छा रिमूव करना है। ये देखिए इसका कलेजी बिल्कुल वाइट हो चुकी है, तमाम ब्लड निकल चुके हैं। इसको अब हम रख देंगे एक साइड पर। यहाँ पर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेंगे। हाफ कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस वक्त प्याज का पेस्ट भी बनाकर शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, थोड़ी सी लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, एक सिनेमन स्टिक है और एक बड़ी इलायची है। इन तमाम को मिक्स करेंगे। उसके बाद हम प्याज को हल्का सुनहरा कर लेंगे। प्याज इस वक्त काफ़ी अच्छी सुनहरी हो चुकी है, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर में शामिल कर रही हूँ इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। मसाले भी तमाम शामिल कर देंगे। मिर्चें मैंने शामिल की हैं पिसी हुई 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून शामिल किया है। क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल कर दी है। मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को। आप देख रहे हैं मैंने नमक शामिल नहीं किया है, नमक बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। नमक शामिल करने से क्या होता है कि कलेजी गलती नहीं है, आपने नमक बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसको ढककर रख देंगे 7-8 मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें काफ़ी अच्छे गल जाएँ। अब टमाटर काफ़ी अच्छे गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं, तो अब हम इन टमाटरों को मैश कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को काफ़ी अच्छा मैश कर दिया। अब हम इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। कलेजी को मैंने काफ़ी अच्छा धो लिया था। सिरके की तमाम जो फ्लेवर है वो सब रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कलेजी भी सफ़ेद हो चुकी है इस वक्त। तो ये कलेजी इसमें हम शामिल करेंगे, काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बकरीद वाले दिन हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है, हम उसकी कलेजी की स्किन रिमूव नहीं कर पाते हैं। फटाफट से हमें कलेजी बनानी होती है, तो फटाफट से आप क्या करेंगे, कलेजी को काट लीजिएगा, बॉयल कर लीजिएगा। स्मेल दूर होने के साथ-साथ कलेजी नरम बनती है, बस आपने कलेजी को ज़्यादा पकाना नहीं है। जितना हम ज़्यादा इस कलेजी को पकाएँगे उतनी ज़्यादा ये सख्त होती चली जाएगी। यहाँ पर हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने कलेजी को ढक कर रख दिया था 5-7 मिनट के लिए। कलेजी ने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया है। इसको दोबारा से ढक कर रख देंगे, ताकि कलेजी इसमें काफ़ी अच्छी गल जाए। 5-7 मिनट के लिए मज़ीद ढक कर रख देंगे। 5-7 मिनट गुज़र चुके हैं, अभी भी कलेजी में काफ़ी सारा पानी मौजूद है। अब हम इसका ढक्कन नहीं ढकेंगे, कलेजी काफ़ी अच्छी गल चुकी है, नरम हो चुकी है। ज़्यादा पकाएँगे तो ये ज़्यादा हार्ड होती चली जाएगी। अब इसका पानी हमने खुश्क करना है, तो इसको हम भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता।
यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज़ हो चुका है, काफ़ी अच्छी कलेजी भुन चुकी है। बस अब कुछ चीज़ें इसके फ्लेवर के लिए मज़ीद ऐड करेंगे। थोड़ी-सी इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, नमक इस वक़्त शामिल करेंगे मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल करेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, तमाम चीज़ें डालकर मिक्स करेंगे और इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद ढककर रख देंगे 5-7 मिनट के लिए और उसके बाद फिर डिश आउट करेंगे। कलेजी की ये रेसिपी इंतहाई आसान है, इंतहाई मज़ेदार है, नान के साथ एंजॉय करें, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसकी स्मेल दूर करने के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा कलेजी को नरम कैसे बनाया जाएगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये कलेजी बहुत ज़्यादा नरम बनी थी, मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक ज़रूर देना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।